अच्छा, आप एक बार इंडियन होटल्स लेकर आइए। यहाँ पर ओपन हाई सेम है अब, क्योंकि ऑब्वियसली लोगों ने शुरू में खुलते ही प्रॉफिट बुक किया होगा, पोजिशनिंग उस हिसाब से हो जाती है। लेकिन नॉर्मली जब भी नंबर्स इतने शानदार हो, उसमें एक बार ओपन हाई के बाद अगर स्टॉक सपोर्ट ले और फिर उसको ब्रेक करे तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि करेगा यहाँ पर, लेकिन ओपन हाई अभी के लिए सेम है इंडियन होटल्स में। पार्थिव, इंडियन होटल्स जैसे स्टॉक को अब क्या पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए? अनुज, मैं आपकी कमेंट्री सुन रहा था सुबह इंडियन होटल्स पे। आई फुल्ली अग्री विद दिस। बिकॉज अभी ये होटल सेक्टर एक टाइम पे 10 साल तक ये चला नहीं था, बहुत ही लैकलस्टर सेक्टर था, किसी को इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन आई थिंक अभी जो $2500 के ऊपर की जो पर कैपिटा जीडीपी है, जिस तरह का आई थिंक लोगों का इन्वेस्टमेंट, नॉट इन्वेस्टमेंट आता, लेकिन स्पेंड फॉर ट्रैवल और लीजर बढ़ रहा है। मुझे लग रहा है कि ये मोमेंटम आने वाले 3-5 साल तक रुकने वाला नहीं है। बिकॉज आई थिंक इंडियन होटल्स के पास जिस तरह की प्रॉपर्टीज है, और वो लोग बहुत ही फैंटास्टिक मिक्स कर रहे हैं। जैसे जिंजर होटल्स में वो लोग लो कॉस्ट बिजनेस मॉडल अपना रहे हैं, और जिस तरह के मार्जिन कैश फ्लो ये कंपनी डोल आउट कर रही है हर महीने में, आई थिंक दे आर ट्राइंग टू इंक्रीज द नंबर ऑफ रूम्स। तो मुझे लग रहा है कि इंडियन होटल्स एक शानदार कंपाउंडर बन सकता है। और अगर पिछले 10 साल के अगर ईवी एबिटा वैल्यूएशंस देखेंगे तो एवरेज वाइज हमें कम लगेगा, लेकिन मुझे लग रहा है आने वाले 5-10 साल में इंडियन होटल्स जैसी कंपनी का ईवी एबिटा मल्टीपल है वो री रेट ही रहेगा, और ऐसे वैल्यूएशंस रहेंगे। तो हर डिक्लाइन पे इसे बाय करें, मोर लाइक एन एसआईपी स्टॉक फ्रॉम ईयर, लेकिन वी आर वेरी बुलिश ऑन इट फॉर द नेक्स्ट वन।